बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 2 अक्टूबर और दिन है जुमेरात का। 3 खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। पहली खबर तो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक्सटेंशन के मामले के ऊपर अड़ गए हैं और नवाज शरीफ के इस अड़ने की वजह से शहबाज शरीफ जो हैं वो कंफ्यूजन का शिकार हो गए हैं। 3 जगहों पर या 3 चीज़ों को लेकर इस वक्त शहबाज शरीफ कंफ्यूजन का शिकार हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो एक्सटेंशन का मामला होगा बतौर वज़ीर आज़म वो उन्होंने ही करना है। और दूसरी तरफ मरियम नवाज जो हैं वो अपनी रुखसती के इशारे दे रही हैं। ये क्या चल रहा है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल तलब किया था। कल तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान इमरान खान साहब ने कहा था कि अली अमीन गंडापुर जो है वो आज यानी कि जुमेरात के दिन अडियाला जेल आए इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। लेकिन आज अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात है वो इमरान खान साहब से नहीं हुई। इमरान खान साहब के तलब करने के बावजूद भी अली अमीन गंडापुर जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात वो उन्होंने नहीं की। क्यों नहीं की, अब ये इसके ऊपर जो है वो कहानी घड़ी जा रही है जी कि इजाज़त नहीं है जी। अली अमीन गंडापुर को इजाज़त नहीं मिली, वो कैसे मिलते, उनको मिलने नहीं दिया जाता। तो इसके ऊपर फिर जवाब यही है, जिस तरीके से वो परसों मिल गए थे, मंडे वाले दिन मुलाकात का भी डे नहीं था, सुबह सुबह उनके लिए अडियाला जेल के दरवाजे खुल गए, तो अब क्यों नहीं खुल सकते। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा कि अली अमीन गंडापुर आखिर क्यों नहीं मिले इमरान खान साहब से। और इसके अलावा जी एक और ख़बर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जस्टिस जहांगीरी जो है उन्होंने एक और दरख्वास्त दायर की है और मखसूस नशिस्तों के केस में भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट में। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर जी एक्सटेंशन के मामले के ऊपर है। फ़खरुर रहमान साहब है जी, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। मैं अक्सर जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको ये मालूम होगा कि मैं अक्सर उनको कोट जो है वो करता रहता हूँ, क्योंकि एक तो सीनियर क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और दूसरा वजारत ख़ारजा और डिफेंस अमूर जो हैं इनके ऊपर ना सिर्फ वो ग्रिप रखते हैं बल्कि एक अरसे से ये जो बीट्स हैं वो कवर कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी ट्वीट की और बड़ी ओपनली वो बात भी करते हैं। उन्होंने लिखा है जी कि नवाज शरीफ एक्सटेंशन के मामले पर अड़ गए हैं। साथ ही उन्होंने लिखा है जी कि शहबाज शरीफ भाई का साथ दे, अमेरिका की गुलामी करे या आर्मी चीफ की ताबेदारी करे, क्वेश्चन मार्क। अब इन 3 चीज़ों के ऊपर शहबाज शरीफ जो हैं वो कंफ्यूजन का शिकार है, शशोपंच का शिकार है कि करें तो करें क्या, भाई का साथ दें, अमेरिका की गुलामी करें या आर्मी चीफ साहब जो हैं उनकी ताबेदारी करें, यानी कि एक्सटेंशन वगैरह दें। साथ ही उन्होंने ये भी लिख दिया कि मरियम नवाज सफदर ने भी रुखसती का इशारा दे दिया। मरियम नवाज सफदर ने भी रुखसती का जो इशारा है वो दे दिया। अब ये मामला चल क्या रहे हैं, एक तरफ शहबाज शरीफ जो है वो बयान देते हैं जी कि हमारी कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी है, एक दूसरे के साथ हम डिस्कस करके जो फैसले हैं जी वो करते हैं, हम सेम पेज के ऊपर हैं। तो अचानक से ये मामला क्या हो रहे हैं, इस पर आपको ये बताता चलूँ कि ये चीज़ें अभी से नहीं हैं। ये चीज़ें जब मरी मीटिंग हुई थी ना, क्योंकि मरी मीटिंग के बाद ये खबर आई थी जी कि ये फैसला कर लिया गया है कि ये जो निज़ाम है ना इसका तसलसल बरकरार रखना है। अगर तसलसल बरकरार रखना है तो अभी तक कोई जो नोटिफिकेशन है वो फिर क्यों नहीं आया। अभी अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है और नेक्स्ट महीना नवंबर का, यानी कि कुल मिला के 2 महीने से भी कम वक्त जो है आपके पास बचा है। तो अभी तक क्यों कोई नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आया। फिर नवाज शरीफ जो है इस टाइम के ऊपर अचानक से बाहर क्यों चले गए हैं, जनेवा या लंदन जहां पर भी वो जो है वो गए हैं। और फिर ये भी खबर आई जी कि नवाज शरीफ जो है वो नहीं चाहते एक्सटेंशन, लेकिन मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मनाया और वो दोनों ये चीज़ जो है वो चाहते हैं। लेकिन अब नवाज शरीफ बाहर चले गए हैं और अब ये फखरुर रहमान साहब दावा कर रहे हैं जी कि नवाज शरीफ जो है इस मामले के ऊपर वो अड़ गए हैं। एक चीज़ तो ये, और ये अभी का नहीं है, नवाज शरीफ ने जो है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने आर्मी चीफ की तैनाती की है ना तो वो नवाज शरीफ ही हैं। तो उन दिनों में 2 इंपॉर्टेंट रहनुमा राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी, उन्होंने ये बयानात जो है वो ऑन रिकॉर्ड ये बयानात दिए हुए हैं, उनके वीडियो क्लिप्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने कहा है जी कि नवाज शरीफ जो हैं वो जब भी उनको मौका मिला तो उन्होंने जो एक्सटेंशन है वो कभी नहीं दी और वो कभी भी एक्सटेंशन के जो हिमायती हैं वो नहीं रहे। तो दूसरे नंबर पर जी शहबाज शरीफ जो है, जाहिर सी बात है वो तो एक फॉर्म 47 पर ही वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं, वो शशोपंच का शिकार कैसे हैं जी। एक तो अगर वो नवाज शरीफ के साथ नहीं खड़े होते
तो फिर उसके बाद अब ये भी नहीं हो सकता, भाई हैं और सारी ज़िंदगी जो सियासत है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हमेशा नूरा कुश्ती या आप कहें, या वो कहते हैं जी कि एक भाई गर्दन से पकड़ता है और एक भाई जो है वो पाँव पकड़ता है, ये भी इनके हवाले से मशहूर है। तो मतलब है कि सारी ज़िंदगी एक दूसरे के सियासत करते हैं, और इस मौके के ऊपर आकर तो शहबाज शरीफ क्या नवाज शरीफ को जो धोखा है जी वो देंगे कि नहीं जी मैं आपकी नहीं सुनता। और अगर वो इस तरह से करते हैं तो फिर जो पार्टी होगी वो सारी कहां पर खड़ी होगी। नवाज शरीफ ने तो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर ली है, और इतना भी आसान नहीं है। आप देखें कि जो समरी होती है वो वज़ारत दिफा के थ्रू ही होती है, और वज़ीर दिफा जो है वो इस वक्त ख्वाजा आसिफ है जो कि नवाज शरीफ के बड़े करीबी हैं, और ख्वाजा आसिफ के ऊपर भी पिछले दिनों बड़ा दबाव था और उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया, लेकिन इस्तीफ़ा मंजूर किसने नहीं होने दिया, वो नवाज शरीफ ने जो है वो मंजूर नहीं होने दिया। तो उनकी ज़रा लाइन जो है वो डायरेक्ट है नवाज शरीफ के साथ, तो फिर इतना आसान भी नहीं होगा कि अगर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के अगेंस्ट आकर कोई जो कदम है वो उठाते हैं तो एक तो इस पंच का वो शिकार है, फिर दूसरे नंबर पर जो कुछ इस वक्त अमेरिका के साथ मामला चल रहे हैं वहाँ पर भी कमिटमेंट्स कर रहे हैं और ट्वीटें जो है वो की जा रही हैं, और बाद में पता चल रहा है कि वो तो मुआहदे से ही फिर गए हैं, मुआहदे से फिर गए हैं। तो आप वहाँ पर जो कमिटमेंट्स करके आए हैं फिर उन कमिटमेंट्स का क्या होगा, और अगर उन्होंने आपके सरों से हाथ उठा दिया तो खतरा ये पड़ा हुआ है कि फिर तो जो है वो जो ये जुल्म जबर फसायत किया हुआ है तो ये तो ताकत जो हमने यूज़ कर रहे हैं तो ये तो फिर नहीं रहेगी, तो खान साहब बाहर आ गए तो फिर हमारा क्या बनेगा। और फिर तीसरे नंबर पर जाहिर सी बात है जी खुद शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम सेम पेज के ऊपर हैं, तो फिर ये सेम पेज बरकरार रखना है या नहीं रखना, तो इस वक्त ये कन्फ्यूजन है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने भी बात की कि मरियम नवाज जो हैं वो क्या मतलब है कि रुखसती के इशारे दे रही है। रुखसती के इशारे कैसे दे रही है, उन्होंने एक तकरीर की है, उस तकरीर में 2-3 जगह पर उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे 5 साल मिल गए और अगर मैं रही मतलब कि अगर मुझे 5 साल मिल गए तो मैं ये कर दूंगी, मैं पंजाब को ऐसा बना दूंगी कि लोग मिसालें देंगे, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी। तो ये अचानक से मरियम नवाज को क्या हो गया कि वो ये कह रही है कि अगर मैंने 5 साल पूरे किए, मतलब है कि क्या उनको कोई धड़का लगा हुआ है कि 5 साल में पूरे नहीं कर सकती हूँ। तो ये वो सारी डेवलपमेंट्स कुछ हो गई हैं। इवन के मरियम नवाज की भी ये जो एक तकरीब से उन्होंने खिताब करते हुए ये जो बातें हैं वो की हैं, तो जो वो अपनी रुखसती के इशारे जो है वो दे रही हैं, तो ये फिर वैसे ही तो नहीं हो रहा ना कुछ तो जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। फिर नदीम अफजल चंद की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड जिसमें वो ये कहते हैं जी कि मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आज़म बनाने वाले जो जनरल साहब हैं वो रिटायर हो चुके हैं, यानी कि अगर उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने वाले जनरल साहब रिटायर हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो वज़ीर आला बनी हुई हैं वो उन्हीं की वजह से ही बनी हुई थी, उन्होंने ही जो है वो जो भी सिलसिला किया उन्होंने किया और यहाँ तक पहुंची। अगर वो जनरल साहब रिटायर हो गए हैं तो फिर इनकी ज़रा हिमायत कम हो गई है। फिर अचानक से ये पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट क्यों हो गए हैं, क्यों पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो एक दूसरे के ऊपर तनकीदी जो बयानात हैं वो दे रहे हैं। फिर ओवरऑल आप सूरत हाल भी देख लें तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डालकर तो पतली गली से निकलने की इस वक्त जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि हालात सबको नज़र आ गए हैं कि बैन-अ-क़वामी सतह के ऊपर भी जो हम कुछ वो कर रहे हैं मतलब है कि कमिटमेंट्स कर रहे हैं जी कि ये काम हम करेंगे, वो अवामी रद्द-ए-अमल के नतीजे में वो तो हम नहीं कर सकते हैं, कमिटमेंट्स भी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी फंस गए हैं, मुल्क भी नहीं चल रहा, माशत जो है वो बैठती जा रही है। केपी हो गया, बलूचिस्तान हो गया, आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है कोई चीज़ें संभल ही नहीं रही हैं, तो कहीं नज़र तो नहीं आ गया कि जी अब तो हमारा तख्त जो है वो उल्टने वाला है। तो इसलिए जी अब इस चीज़ के ऊपर अगर हम अड़ जाते हैं कि हम एक्सटेंशन नहीं देते और तब कुछ अगर होता है हमारे साथ तो फिर हम अवाम में वापस जाकर तो वोट को इज्जत दो का जो नारा है वो लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि वो तो सब कुछ शहबाज शरीफ या मरियम नवाज ने किया था। नवाज शरीफ तो इसी नारे के साथ खड़े हुए हैं कि वोट को इज्जत दो, हालांकि ऑन बोर्ड थे जब शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया तो सारी चीज़ें ऑन बोर्ड थी और नवाज शरीफ राजी थे, लेकिन जाहिर सी बात है एक बयानिया बनाने की जो कोशिश है वो की जाएगी। तो अभी ये जो सिनेरियो है जी वो मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी खबर ये है जी कि अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने डायरा जेल बुलाया था कि वो आए और मुझसे मुलाकात करें, लेकिन गंडापुर साहब ने खान साहब से जो मुलाकात है वो नहीं की। और क्यों नहीं की, जाहिर सी बात है अब इसमें यही एक चीज़ वो कह सकते हैं कि मिलने नहीं दिया गया। तो मसला फिर ये है कि मंडे वाले दिन सुबह सुबह कैसे अचानक से अडयाला जेल का दरवाज़ा खुलता है और आप जाते हैं इमरान खान साहब से मिलते हैं और फिर उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू नहीं करते और फिर चले जाते हैं और 5-6 महीने के बाद ये मुलाकात होती है, फिर एक वीलाग आप करते हैं और अलीमा खान साहबा की जो शिकायतें हैं वो लगाते हैं। और आज जब खान साहब ने आपको तलब किया, जैसी बात है खान साहब ने भी आपको कुछ चीज़ें कही हुई थी कि ये काम आपने करने हैं, और फिर मुलाकात जो है वो खान साहब से वो अभी जब मैं वीलाग रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक तो जो मुलाकात है वो नहीं हुई है। बहरहाल क्यों मुलाकात जो है वो अभी तक नहीं की जा रही, जाहिर सी बात है उस टाइम
जो मुलाकात हुई अचानक से अडयाला जेल का सुबह सुबह दरवाज़ा खुला, तो उसका मकसद कुछ और था। वो ये था जी कि इमरान खान साहब तक असल जो ताकतवर हैं जी, उनका जो पैगाम था वो इमरान खान साहब तक पहुंचाना था। इमरान खान साहब की किसी इंपॉर्टेंट मामले के ऊपर हिमायत हासिल करनी थी, इमरान खान साहब से डील लेनी थी। इमरान खान साहब ने साफ साफ कह दिया जी, एब्सोल्युटली नॉट, 1% भी डील देने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। और कोई ये समझता है कि मुझे वो जेल में रखकर और सख्तियाँ करने के बाद मैं झुक जाऊँगा, मैं तो नहीं झुकूँगा जी। सारी ज़िंदगी मुझे आपने जेल में रखना है तो मैं तो रहने के लिए तैयार हूँ। और फिर अचानक से हुकूमत भी देखिए आप कह रही है कि खान साहब को बनी गाला मुंतकिल कर दें, बैरून मुल्क जाना चाहें तो हमें कोई जो है वो एतराज़ नहीं है। तो ये सारी कहानी क्या है, ये तारिक फजल चौधरी साहब की जानिब से ये जो स्टेटमेंट है वो दी गई है इमरान खान साहब से मुतल्लिक मुंतकिल करने के लिए, हम तो जो है वो राज़ी हैं। तो ये क्यों, ये असल में इमरान खान साहब को एक मतलब है कि डील का वो है जी कि हम तो राज़ी हैं, इमरान खान साहब हमसे जो डील है वो कर ले, लेकिन खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब को भी ये मालूम हो गया कि मेरी तो खैर नहीं है, और मतलब है कि मैं मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गया हूँ। और जितना कुछ मतलब जितना आके मैं बढ़ सकता था उतना बढ़कर देख लिया। इवन के इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर, फैमिली के ऊपर बातें जो है वो मैंने करके देख ली हैं। तो मतलब है कि अब तो वापसी के कोई ऑप्शंस, वापसी की कोई मेरे पास वो बची नहीं है। आवाम जो है वो जलसे में मैं जाता हूँ पीटीआई के, तो जूते जो है वो मेरे ऊपर लहराती है, आती ज़रूर है, ज़ाहिर सी बात है वो मुंतज़मीन में ही है ना, अली अमीन गंडापुर कॉल के ऊपर आते ज़रूर है, लेकिन वो इसलिए आते हैं कि इमरान खान साहब की कॉल है। लेकिन कॉल में गंडापुर या अली मोहम्मद खान साहब आते हैं तो जूते जो हैं वो फिर अवाम लहराती है। अली अमीन गंडापुर और अली मोहम्मद खान साहब दोनों का जो किरदार है अब मुकम्मल तौर पर जो है वो एक्सपोज हो गए हैं। तो बहरहाल जी ये अली अमीन गंडापुर के हवाले से थी। आखिरी खबर जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके साथ शेयर करनी है, और ख़बर यह है जी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं उन्होंने एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है। और ये दरख्वास्त उन्होंने क्या दायर की आपके साथ मैं रखता हूँ जी आपके सामने। ये मैं थोड़ा ज़रा अपने नोट्स निकाल लूँ। ये बेसिकली जी जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला था वो उन्होंने चैलेंज किया है। दरख्वास्त की डिटेल आपके सामने मैं रख देता हूँ जी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का 25 सितंबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त खारिज की। मुतासरा फरीक को सुने बगैर एक तरफा फैसला खिलाफ कानून है। यानी कि जो सिंध हाई कोर्ट में वो डिग्री वाला मामला था उसमें मुझे तो सुना ही नहीं गया, और किस तरह से फैसला जो है वो दिया गया। ऐसी बात है फरीक को तो आप सुनते ही हैं, लेकिन मुझे सुना नहीं गया, इसलिए कलअदम करार दिया जाए। यहाँ पर तो ये होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने ही जज को काम करने से रोक देते हैं, और इसी फैसले को फिर चंद दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो गैर आइनी गैर कानूनी करार देकर तो उड़ा देती है। ये तो हमारी अदालतें हैं। बहरहाल मजीद उन्होंने दरख्वास्त में लिखा है जी कि सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समात होने का मामला भी नज़रअंदाज किया। दरख्वास्त में सिंध एजुकेशन कमीशन, कराची यूनिवर्सिटी, पैमरा समेत 10 इदारों को फरीक बनाया गया। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार को फरीक नहीं बनाया गया। सिंध हाई कोर्ट को फैसला करने से पहले दरख्वास्त गुजार को फरीक बनने और वकील करने की मोहलत भी उन्होंने नहीं दी जी। दरख्वास्त गुजार की डिग्री का मामला आईनी बेंच में मुकर्रर नहीं हो सकता। दरख्वास्त गुजार मौजूदा जज होने के साथ साथ मुख्तलिफ बार के ओहदों पर भी जो है वो फाइज रहे हैं। दरख्वास्त गुजार की डिग्री मनसूखी, बदनीयती और गैर कानूनी अमल पर मबनी है। तो ये जी उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है, सुप्रीम कोर्ट से अपील की है जी कि सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है जी उसे कालअदम करार दिया जाए। इसके अलावा जी जो मखसूस नशिस्तें थी जी, मखसूस नशिस्तों की के ऊपर जो नज़रसानी दरख्वास्त थी इसका आज तफसीली फैसला जारी हुआ है। और तफसीली फैसले में ये कहा गया जी कि मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके पीटीआई को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। यानी कि आर्टिकल 187 के तहत किया गया था ना कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मतलब पीटीआई को दी जाए, मुकम्मल इंसाफ फराहम किया गया था। तो ये तो लिख दिया जी गया जी कि 187 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चलें अगर ये भी है, लेकिन मसला फिर ये है कि वो नशिस्तें फिर जो है वो हुकूमती जमातों को किस तरह से मिल सकती हैं। उनका तो कोटा जो था वो पूरा हो गया था, वो तो ये किया जा सकता था फिर खाली रख दें, लेकिन वो फिर उनको दे दी गई। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आया हुआ था, लेकिन आज रिटन डिटेल जजमेंट जो है वो भी आ गई है। राय का इज़हार कीजिएगा जी। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।